ओके, वाओ, फाइनली हम लोग एक नई जूम लिंक पर आ चुके हैं। एंड फाइनली एक नई जूम लिंक पे हम लोग आ चुके हैं। और ये यहाँ की यूट्यूब लिंक भी, आपको यूट्यूब लाइव की लिंक भी आप सब लोगों को ग्रुप में मिल गई होगी। तो फटाफट आप अपने अपलाइन को, अपने सीनियर्स को, अपने कलीग्स को, अपनी टीम को फटाफट चेक कर लीजिए कौन कौन नहीं पहुंचे है। और हम जल्दी से, मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत सारे एक्साइटेड हो। निखिल जी, इसका हमने यूट्यूब लाइव का लिंक आपको ग्रुप में मिल चुका है। तो जितने लोग यहाँ पर अटेंड नहीं कर पा रहे, वो फटाफट यूट्यूब लाइव पर जाके आप इसको अटेंड कर सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट का वापस टाइम दूंगा, फटाफट जाके आप यूट्यूब लाइव पर जितने भी आपके टीम मेंबर्स अटेंड नहीं कर पाए हैं, आप उसको यूट्यूब की लिंक भेजिए। हम उनको यूट्यूब पर लाइव ए मीटिंग कर रहे हैं। हम 2 मिनट में इस मीटिंग की शुरुआत करेंगे। ओके, उनसे पहले मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आज मुझे वो रोलर कोस्टर वाली फीलिंग आ रही थी कि कोई बोल रहा है कि सर 100 लोगों का लिंक है, 500 नहीं हो रहा है। मैंने हमारे टेक्निकल लीडर, हमारे ग्रेट मेंटोर निक सर को कॉल किया। निक सर बोले कि आज यूट्यूब लाइव नहीं हो रहा है। मेरे करियर में 2.5 साल में मैं जूम मीटिंग कर रहा हूँ, पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। रीजन क्या है आपको नहीं पता है, आप यकीन मानना। 10 तारीख को हम दिल्ली में बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं, जो हमारी कंपनी की सेकेंड एनिवर्सरी है। 14-15 तारीख को हम आगरा में हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी करने जा रहे हैं टीआरएम की। कि जो आपकी लाइफ का, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक का सबसे बेस्ट इवेंट होने वाला है। तो वो सुना है ना कि कई बार बड़े बड़े तूफान आने से पहले कुछ वो शांति होती है, और या तो फिर उसकी हरकतें दिख जाती है कि कुछ ऐसी समस्या, कुछ बाधा आती है जिंदगी में कुछ बड़ा होने से पहले। एग्जैक्टली आज हमारे साथ ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो मैं जल्दी चाहूंगा, मुझे आप लोगों का दो सपोर्ट चाहिए होगा। मुझे पता है कि आप सारे लोग एक्साइटेड है, सारे लोग राहुल मकरानी सर, हमारे मेंटोर, हमारे गुरु को सुनने के लिए तैयार है। लेकिन उनसे पहले मुझे मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप सब लोगों को अपने सपनों की कसम है कि सब लोग एक अच्छी सी जगह पे, शांत जगह पे, जहां पे आप अच्छे से इस मीटिंग को अटेंड कर पाओ। और आपको कंपलसरी वीडियो ऑन करके इस मीटिंग को अटेंड करना है। तो कौन कौन तैयार है हमारे सपनों की जर्नी में, अपने सपनों को पूरे करने के लिए? लेकिन उसकी शुरुआत आज होगी। हम सारे के सारे लोग रेज हैंड करके हमारा वीडियो शुरू करेंगे एक अच्छी सी पोजीशन में, अच्छी सी पोजीशन में, बिना कोई काम किए, बिना कोई डिस्टरबेंस। मुझे सब लोगों का वीडियो चाहिए, सब लोगों का वीडियो। और मैं आपको एक छोटी सी बात जरूर बोलना चाहूंगा। आप सब बड़े बड़े लीडर्स को देखते होंगे। आप राहुल मकरानी सर को सुनते हैं, राकेश पारिक सर को सुनते हैं, नीक चंदोरा सर को सुनते हैं, आप आर्यन शर्मा सर को सुनते हैं, मुझे सुनते हैं, रवि जी को सुनते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स को सुनते हैं, अमित जी को सुनते हैं। हमारी जिंदगी की, हमारे करियर की, जब हमने पहली बार जूम करना शुरू किया था, हमको नहीं पता था, हम भी ऐसे ही थे कि ये जूम पे क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन हमारी सबसे खास और सबसे पहली बात थी बड़ा बनने की, वो थी कि हमने हमारी लाइफ में कभी भी, जब हमारे सीनियर्स की मीटिंग है, हमारे मेंटोर्स की मीटिंग है, तो हमने कभी भी वीडियो ऑफ नहीं रखा है। तो मैं चाहूंगा कि सारे के सारे लोग वीडियो ऑन करके बैठिएगा, ट्राई कीजिएगा एक अच्छी सी पोजीशन में, एक अच्छी सी शांत जगह पर बैठिएगा। आर्यन सर, मैं आपको एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। राहुल सर क्या एंटर हो चुके हैं क्या? मुझे एक बार आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा सर। सर अभी एंटर नहीं हुए हैं। सर को अंदर लेने के लिए कुछ एक दो लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं वापिस जस्ट मिनट, अभी 99 है सर, आप कर सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। आप लॉक कर क्या? दीजिए मीटिंग को। मैं सर को एक बार इनवाइट कर लेता ओके ओके, थैंक यू सो मच। हमारी मीटिंग चल रही थी, हमारी बात चल रही थी अकबर बीरबल पे। और अकबर ने खाने पीने का प्रोग्राम किया। मैं बीच बीच में एक बात वापस रिपीट करूंगा, हम सब लोगों को अपने सपनों की कसम है, हम वीडियो शुरू करके एक अच्छी सी जगह पे बैठेंगे। अकबर ने खाने पीने का प्रोग्राम किया था, इन बीरबल को भी वहां पे न्योता मिला। ओके ओके,
मैं कहानी को लंबी लेकर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम जिनको सुनने के लिए काफी मुश्किल के बाद, काफी परेशानियों के बाद हम जिनको सुनने के लिए आए, इकट्ठे हुए हैं, हम कल भी कुछ परेशानी आई थी और आज भी कुछ परेशानी आई है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो परेशानी इसीलिए आई है। आप यकीन मानिएगा, अगले 6 दिन में आपकी जिंदगी में इतने बड़े बड़े धमाके सुनने वाले हो जो आपने जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि इतने बड़े बड़े धमाके भी हमारी लाइफ में हो सकते हैं। तो मैं वो कहानी को मैं छोटी सी करता हूँ और मैं उस बात पे जाता हूँ कि बीरबल बीरबल को बोला गया कि यहाँ पे सारे पकवान है। बीरबल ने बोला कि नहीं 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 यार, एक चीज की कमी है, अगर वो चीज होता तो मजा आ जाता। अकबर परेशान, बोले यार मैंने सब पकवान बना रखे, ऐसी कौन सी चीज की कमी है? बीरबल ने बोला कि नहीं 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 नहीं, खाना पीना सब बढ़िया है, अगर वो होती तो मजा आ जाता। अकबर ने सब खाना बनाने वाले को बुलाया और बोला कि यार बीरबल ने कुछ सोच समझ के बोला होगा, आप चेक कीजिए कि खाने में क्या कमी है। खाना बनाने वाले ने बोला कि जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। अकबर का दिमाग खराब होता है, बीरबल को बुलाते और बीरबल को बोलते हैं कि मेरी तौहीन है, मेरी इंसल्ट है, बता किस चीज की कमी है। बोला नहीं नहीं नहीं, सब कुछ बढ़िया है। अकबर ने बोला कि आखिरी बार पूछता हूं, अगर इस बार नहीं बताया तो जेल में डाल के तुझे मैं कोड़े मरवाऊंगा। बीरबल ने बहुत प्यार से, बहुत सहजता से, विनम्रता से जवाब दिया कि नहीं नहीं नहीं, सब कुछ बढ़िया है, अगर भूख होती ना तो मजा आ जाता। कि क्या शानदार पकवान है, 56 भोग है, लेकिन भूख ही नहीं है। अगर भूख होती ना तो बाय गॉड मजा आ जाता। और मैं आपको आज बता रहा हूं, आज जिस शख्सियत को आप लोग सुनने वाले हो, जिस पर्सनालिटी को सुनने वाले हो, बहुत ही छोटी फैमिली से मजदूरी करते हुए आज इंडिया में, हिंदुस्तान में इतना बड़ा नाम बना गए। आज उनको सुनने के बाद यकीन मानना, आज से 4 साल पहले मैंने उनको सुना था एक छोटे से कमरे में 15 लोगों के बीच में, और उनको सुनने के बाद मेरी जिंदगी में इतने सारे बदलाव आए, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और मैं आपको भी एक चीज का वादा कर सकता हूं, एक चीज का प्रॉमिस कर सकता हूं कि 40 मिनट अगर आपने उनको सुन लिया, आपकी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता है, बेशर्त कंडीशन आपकी जिंदगी में भूख होनी चाहिए। और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं उस पर्सनालिटी को बुलाना चाहूंगा जिसको सुनने के लिए 1 मिनट का टाइम। राहुल सर, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है सर? आर्यन सर? यस सर, हैप्पी मॉर्निंग राहुल। ओके, मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर। तो सर मैं वापस आपकी 30 सेकंड वापस लेना चाहूंगा। तो मैं वापस वही बात की, इनको सुनने के बाद, 40 मिनट सुनने के बाद आपकी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं चाहूंगा आप सारे लोगों की एक एक वर्चुअल तालियों के साथ वीडियो ऑन करके रेज एंड करके, मैं चाहूंगा जल्दी से सारे के सारे लोग रेज एंड करके हम उस पर्सनालिटी को सुनेंगे। मैं उसको बुलाना चाहूंगा, इज नन अनदर माय मेंटोर, माय अपलाइन, मेरे महागुरु, बहुत सारे लोगों की जिंदगी के रोल मॉडल, हमारे मार्गदर्शक राहुल मकरानी सर। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच सर। हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेरे भावी एम्बेसडर, चैंपियन, क्राउन डायमंड, रॉयल ब्लू डायमंड, और भारत की और आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर की बहुत बड़ी लीडरशिप से आज मैं बात कर रहा हूं। क्या मजा आ रहा है यार। कल भी मीटिंग थी, कल मैं मेरे प्यारे से लीडर से नहीं मिल पाया, पता चला 100 की लिमिट थी। फिर आज और यही चैलेंज हुआ। पता है, ये 2 दिन की चीज एक शिक्षा देती है हमें। आई थिंक मेरा वॉइस क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, तो ये 2 दिन का घटना एक शिक्षा देता है कि चैलेंज आज भी आते हैं और बड़े बड़े लीडर को भी आते हैं। लोगों की नजरों में है ना, इतना बड़ा टाइटल, इतना बड़ा नाम, चैलेंज, और ये नेचर है यार। प्रकृति ने जिस दिन आपके चैलेंज यानी कि आपके दिक्कतें खत्म हो गई, उस दिन सब कुछ खत्म। पता है दुनिया में सबसे शांत जगह कौन सी है जिसको कोई चैलेंज नहीं है? उन जगह के 2 नाम है, एक शमशान, एक कब्रिस्तान। हेलो, कौन रोक पाया है हमें? अगर हमने एक बड़ा सपना देख लिया है। और राहुल सबलपुरा जी, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं सर, इन्फिनिट यूनिफॉर्म में। यानी जरूर आप लगातार कई मीटिंग कर रहे हैं। और
राहुल, रियली मैं आपसे बहुत इंप्रेस रहता हूँ ऑलवेज। आप बता रहे थे पहली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी तो मुझे अच्छे से याद है, आप एक स्टोरी सुनाते हो कि धीरू भाई को हल्के में लिया और 2-3 लोग अच्छे लीडर्स के आप, महात्मा गांधी और ऐसा कुछ। तब मुझे ये समझ में आ गया था कि यार राहुल सबलपुरा को कतई हल्के से नहीं लेना है यार। और जैसा आपका नाम वैसा आपका काम, आपने इतना बड़ा काम किया है ऑलवेज। यस साथियों, हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। मैं सारी लीडरशिप से आज बात कर रहा हूँ, सारी लीडरशिप से मिलने के लिए आया हूं मैं। और आज के प्रोग्राम का नाम है SEO, स्मार्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी। आज की मीटिंग का मतलब ये है कि नए मेहमान, पता है बहुत बड़ा काम करना है तो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, एक ही काम करना है, बार बार उस काम को रिपीट करना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है। बार बार अगर हम एक ही काम करते रहते हैं तो दोस्तों हमें बहुत बड़ा बनने से दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति नहीं रोक सकती। मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम राहुल मकरानी, क्योंकि आज के इवेंट का नाम है SEO, यानी कि इसमें बहुत सारे नई लीडरशिप भी यहाँ पर होगी। तो आज पुराने नए सब लीडर्स के लिए कुछ न कुछ मटेरियल होगा। ओनली 40 मिनट हम साथ में रहेंगे, आने वाले 40 मिनट। क्यों राहुल सबलपुरा जी ने यहाँ पर एक बात बोली कि आप अपना कैमरा ऑन रखिए। मैं आज लगातार सुबह 11 बजे से ट्रैवलिंग में था और अभी जस्ट एक जगह पर बैठकर मैं अपनी मीटिंग को कंप्लीट करूंगा, देन अगली जगह के लिए निकल जाऊंगा। वहां से कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 मेरा ट्रेन है, देन आगे 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 फिर दिल्ली, फिर आगरा, फिर मुंबई, पूरे महीने। मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि जो काम आप जितनी ज्यादा बार आप रिपीट करोगे, मेरा एक हिट कोटेशन है कि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है, और जब भी जिंदगी मौका देना चौका लगा दो। स्मार्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी, स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट। यार क्या है ये स्मार्ट अर्निंग? यानी एक तरफ आदमी पूरे जीवन काल में भरपूर मेहनत करता रहता है, लेकिन ना उसके सपने पूरे होते हैं, ना वो लाइफ में कोई अचीवमेंट ले पाता है, ना मान सम्मान। और एक तरफ इसको बोलते हैं क्या, ये स्मार्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक बहुत पुरानी चीज आपने कई बार देखी होगी कि एक बैल जो होता था, घाणी का बैल, वो उसके आंख के आगे पट्टा लगा दिया जाता था, पूरे दिन घूमता रहता था। फिर शाम को उसका बैल का पट्टा खोला जाता था, तो दिन भर वो बैल क्या सोच रहा है, मैं कहीं ना कहीं जा चुका हूँ, कहीं तो पहुंचा होगा, कितने किलोमीटर यात्रा की होगी, लेकिन शाम को वो देखता है कि वही खड़ा है। क्या 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 आपको नहीं लगता है कि जो लोग एक एवरेज ट्रेडिशनल लाइफ जी रहे हैं, जन्म हुआ, स्कूल गए, पढ़ाई की, छोटी सी नौकरी की, शादी की, बच्चे की, श्री राम, कुछ अलग अलग करना है तो स्मार्ट काम करना होगा। एक समय की बात है कि एक चोर हुआ करता था, उसने चोरी की तो उसको पुलिस थाने में लेकर गए, थाने के अंदर लेके गए। थानेदार ने कहा क्या किया? बोले साहब इसने चोरी की है। बोले कितने की चोरी की? बोले साहब चोरी तो कुछ ज्यादा नहीं की है, 2000 रुपए की चोरी की है। बोले ठीक है, इसको आज सबक सिखाते हैं कि आगे से ये चोरी ना करे, इसको जेल में नहीं डालेंगे, केस नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ करते हैं कि अगली बार से ये चोरी ना करे। तो सिपाही ने बोला कि साहब बताइए क्या करना है? बोले उस चोर को पकड़ के लाओ। चोर को पकड़ के लाए। बोले देख मैं तुझे छोड़ूंगा तो नहीं, क्योंकि अगर आज मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू ये चोरी करना नहीं बंद करेगा। मैं तुझे ऑप्शन देता हूं, 2 तरीके हैं तेरे को। एक तरफ 100 उसने प्याज रख दिए। बोले भाई सुन, या तो तू 100 प्याज खा ले, और दूसरी तरफ पड़ा था उसको बोला चाहे तू 100 पट्टे खा ले, नेचुरल है। क्या सोचा आपने भाई? जो वो सोच रहा था कि यार पट्टे से ज्यादा अच्छा है मैं प्याज खा लूं, उसने बोला साहब पट्टे मत मारिए, मैं 100 प्याज खा लेता हूं। उसने 1 प्याज खाया, 2, 3, 4, 5, 8 पानी 12 में, अरे नहीं 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 साहब प्याज नहीं खा सकता, प्याज नहीं खा सकता, मुझे एक काम करो आप तो पट्टे मारो, पट्टे, सर प्याज नहीं खा सकता। उसने सिपाही को बोला मार भाई, बोला पट्टे मार, 1, 2, 3, 4, 10, 12, 15, फिर 10, 12 प्याज खाए, अरे प्याज नहीं पट्टे खाऊंगा। उसने वो 100 प्याज भी खाए, 100 पट्टे भी खाए। हेलो, ये कहानी का सार ये है, जो जिंदगी जी रहे हो, अगर
बदलाव का डिसीजन नहीं लोगे, ये राहुल मकरानी आज आपके सामने है, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, यूट्यूबर है। आज विनविनित से मेरी इनकम मात्र 12 मंथ में 1,21,00,000 से ज्यादा हो गई। हर मंथ 12 लाख प्लस की इनकम ले रहा हूँ। इतने सारे अचीवमेंट इसलिए हुए कि ऐसे ही किसी एक मीटिंग के अंदर मैंने अपनी लाइफ का एक फैसला किया था एक फैसला, और वो फैसला था स्मार्ट अर्निंग का। मैंने देखा कि जो काम मेरे पापा ने किया, दादा ने किया, नाना ने किया, चाचा ने किया, बड़े भाई साहब ने किया, इन सब ने वो काम किए, पर इनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। उस छोटी सी उम्र में एक बात समझ में आ गई थी कि अगर ये सब कुछ करने से इनकी जिंदगी में बदलाव नहीं आया, अगर ये सब कुछ मैं करता रहूंगा तो मेरी जिंदगी में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। लो, एक फैसला किया। एक गरीब घर में मेरा जन्म हुआ, मेरे हाथ में नहीं था, समझ नहीं थी। 10th क्लास 12th क्लास में रिजल्ट खराब रहा, समझ में नहीं था। जब जिंदगी का कठोर फैसला करना था, एमए किया, और एमए करने के बाद 1500 रुपए महीना नौकरी किया, तब जीवन में कुछ भी नहीं रहा ना, तब भी इस राहुल मकरानी के पास एक चीज थी, और वो था बड़े सपने देखना। आज मैं आपको बोलता हूं, जीएसटी लगा है ना, इनकम पर लगा है, टैक्स लगता है ना, इनकम पर लगता है। कई लोग सुन, जीएसटी भी देना पड़ेगा तो टैक्स भी देना पड़ेगा। अरे गरीब तुच्छ आदमी, पहले कमा तो ले। साथियों, जब कुछ भी नहीं होता ना, तब एक चीज बहुत बड़ी होती है आपके पास में, और उस चीज का नाम है सपने, बड़े सपने। मेरे पास जब कुछ नहीं था, मेरे पापा अनाज मंडी में मजदूर हुआ करते थे, और एक समय में मैंने 1500 रुपये महीना नौकरी किया 2 साल तक। उस समय भी सपने बड़े थे, एक लाइफ का दिन आया, एक एमएलएफ कंपनी के लिए मुझे इनवाइट किया गया, मैंने जाकर वहां पर सुना, लाइफ का फैसला किया। आज वही राहुल मकरानी जो एक समय में दर की ठोकरें खा रहा था, ये वही राहुल मकरानी है जिसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। ये वही राहुल मकरानी है जिससे कोई बात करना पसंद नहीं करता था। लेकिन ये स्मार्ट अर्निंग का एक फैसला किया, मैंने स्मार्ट अर्निंग का एक फैसला किया, और उस फैसले ने मुझे इतना बड़ा बना दिया। दोस्तों, आज से ठीक लगभग 1 साल पहले मैंने एक फैसला किया इनफिनिट कंपनी करने का। मैंने और मेरे साथ में मेरी बहुत सारी लीडरशिप ने फैसला किया, और उस फैसले के अंदर आज प्राउड फील होता है ये चीज देखते हुए कि इतने कम समय के अंदर आज मेरी और मेरी टीम कितनी बड़ी अर्निंग कर रही है। साथियों, जीवन में ये मायने नहीं रखता कि आप कितना कमा रहे हैं, जीवन उसका नाम है आपकी टीम में लीडरशिप कितने कमा रही है। आज हम हमेशा सोचते और देखते हैं, क्या सोचते और क्या देखते हैं कि हमें करना क्या है जीवन में। पता है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, समझना ये नहीं होता कि हमें क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए लाइफ में हमें क्या नहीं करना है। एक बहुत प्यारी खूबसूरत सी लाइन जो मैं कई बार यूज करता हूं, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, परंतु 1 मिनट में लिया गया फैसला आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। साथियों, ये वही फैसला होगा जो आज आपने करना है। मुझे नहीं पता लोग क्या बोलते हैं, उनके मन में क्या चलता है, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया कि विनफिनिट बहुत बड़ी जगह का नाम है। आज जो भी लीडरशिप पहली बार सुन रहे हैं, अच्छा कई बार ये होता है कि कई लीडरशिप के मन में ये होता है कि मुझे तो ये चीज आती है, मुझे तो ये चीज पता है ना, ये तो मैं कर सकता हूँ, है ना। लेकिन होता क्या साथियों पता है, सुनना और उस पर इंप्लीमेंट करना, दोनों बहुत बड़ा फर्क है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सुनते सभी लोग हैं, इंप्लीमेंट कौन करता है। आज अगर आपने ये फैसला किया, 1 सेकेंड, जीवन में जिस समय हमें ये पता चल जाता है ना कि क्या करना है, उससे ज्यादा ये पता चलना चाहिए क्या नहीं करना है।
दोस्तों विनफिनिट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को अगर आपने समझा तो आपको समझ में आएगा कि मात्र 2 साल, यानी कंपनी अपनी सेकंड एनिवर्सरी करने जा रही है। और इस सेकंड एनिवर्सरी में अभी आज मेरा मंजू सर से बात हुआ था और ऑल डायमंड एंड अबव लीडरशिप का मीटिंग होने वाला बहुत जल्दी मंजू सर के साथ में। तो मंजू सर यहाँ पर ये चीज हमें शो कर रहे थे, बता रहे थे कि पूरे इंडिया के अंदर विनफिनिट को इतना जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है और पूरे इंडिया की फिजाएं चेंज हो गई है। टू लाइन जनरेशन प्लान में विनफिनिट ने पिछले 2 साल में सबसे बड़ा भरोसा लिया है। साथ ही ये कौन सा बिजनेस है, क्या है इस बिजनेस की ताकत, आज अगर हम अभी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे यार। आज आपको इससे आगे ले जाने से पहले मैं थोड़ा सा इतिहास को पीछे लेके जाना चाहता हूं। मैंने एक जगह पर पढ़ा है, माना कि पैसा खुदा नहीं है पर खुदा से जुदा भी नहीं है। पैसा हमारे इधर बोला जाता है, पैया थारी थी की धार चुके मुंशी ने थानेदार। हाँ, पैसा तेरे पास है तो दुनिया तेरी दास है। आज कुछ आंकड़े जो हो सकता है इससे पहले भी आपने किसी मीटिंग में खुद से या किसी और लीडरशिप से सुने होंगे, लेकिन 1920 में एक आदमी को अपना घर चलाने के लिए मात्र 1 रुपए की जरूरत हुआ करती थी। और ठीक उसके 20 साल के बाद में मैं यहाँ पर यह बात जरूर बताना चाहूंगा, पुराने समय में कुनबा हुआ करता था, परिवार के सारे लीडरशिप, परिवार के सारे लोग, ऐसे आज एक लीडरशिप एक जगह इकट्ठी होती है ना, पहले ऐसे नहीं होता था। परिवार ही 100-200 लोगों का हुआ करता था, दादा दादा के भाई उनकी सारी संतानें सब एक जगह रहा करती थी, उसको बोलते थे कुनबा। और पूरे कुनबे का 1920 की बात में कर रहा हूँ, उस समय 1 आना 2 आना 5 आना चला करता था, 1 रुपए में पूरा घर चल जाया करता था। उसके 20 साल के बाद में जनरेशन कम हुआ, दादा और उसके संतान, अब दादा के भाई साथ नहीं रहते। 1940 एक आदमी को घर चलाने के लिए 10 रुपए, उसके नीचे एक शख्स और उसका परिवार। देखिए कुछ आंकड़े, ये सर शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से सर की आवाज चली गई है। जस्ट अ मिनट। जल्दी ही सर वापिस आएंगे। मेरे हिसाब से कुछ नेटवर्क इश्यू हुआ होना चाहिए, वाईफाई बंद हुआ होना चाहिए, नेटवर्क इश्यू हुआ होना चाहिए। जल्दी ही सर वापिस आएंगे। राहुल जी मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। एक्चुअली सर जोधपुर में इस समय ना बहुत बादल और बारिश का मौसम हो रहा है। आई थिंक थोड़ा सा चैलेंज रहेगा बीच में, नो इशू। ओके, मैं वीडियो ऑफ रखता हूं, इससे शायद वॉइस क्लियर आएगा आपको, राइट? राहुल मेरा वॉइस क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, पीपीटी चल रही है सर? परफेक्टली चल रही है सर। ओके, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि राहुल जी इतने कम समय के अंदर आप इतने बड़े कैसे बन गए, इतना बड़ा पैसा नाम रेस्पेक्ट कैसे बना लिया। मैं बता रहा हूँ, ये मोंटी सिंह अहलूवालिया की रिपोर्ट है जो भारत सरकार को पेश की गई थी। तो जिस समय मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग करने का डिसीजन लिया, एक बहुत बड़ी लीडरशिप के साथ जब पहली बार बैठा रहा था, तो उन्होंने मुझे यही आंकड़े दिखाए थे। आज भी बहुत अच्छे से याद है मुझे, उस समय एक छोटे से बच्चे को ये चीज समझ में आ गई थी कि दुनिया बदलने वाली है। हर 20 साल के अंदर हमें अपना घर खर्च चलाने के लिए एक एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। आज इस मीटिंग में और यूट्यूब चैनल पर जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर उनकी समझ में आ गया कि ये आंकड़े क्या पता है, आप मानेंगे तब भी रहने वाले हैं, आपने नहीं माना तब भी रहने वाले हैं। हर 20 साल के अंदर हमें अपना घर खर्च चलाने के लिए एक एक जीरो बढ़ाना पड़ा है। ठीक इसी प्रकार से 1980 के अंदर इसके पीछे फिर एक जीरो लगा और ये 1000 हुआ। सन 2000 के अंदर यहाँ पर जनरेशन और कम होती जा रही है। सन 2000 में सरकार ने एक नारा दिया था, हम दो हमारे दो। पर बात सिर्फ यही नहीं रुकी दोस्त, इसके ठीक 20 साल की बात करें तो सन 2020, जिसमें आप और हम सब बहुत अच्छे से समझदार की उम्र में थे। इसलिए राहुल मकरानी क्या बोलता है, 1 साल 1 लाख 1 लाख 1 साल। सन 2020 में
एक आदमी को अपना घर खर्च चलाने के लिए हर महीने 1 लाख रुपए की जरूरत होता है। हेलो, और पता है अभी सरकार ने क्या नारा दिया है? शेर का बच्चा एक ही अच्छा। बच्चा एक, और महीने की इनकम कितनी? 1 लाख। अच्छा, कई लोग बोलेंगे सर 10,000 में भी तो चल रहा है, 20,000 कमा रहे तो भी चल रहा है, 50,000 में भी। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, जिंदगी जीना और काटना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जिंदगी जीना और जिंदगी काटने में बहुत बड़ा फर्क है। आप क्या करना चाहते हो? जिंदगी जीना चाहते हो या वापिस कोई नेटवर्क इश्यू आया है सर को, जल्द ही सर वापिस आएंगे। राहुल सर, क्या आपको मेरी आवाज आ पा रही है सर? राहुल, मेरा वॉइस आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है राहुल सर, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर, है बीच सर। बीच में जहां एक काम करना, राहुल जहां मेरा वॉइस अगर कटता है ना, जी। तो मुझे बताना है कि यहाँ पर वॉइस नहीं आ रहा है ना। डन डन डन, कोई दिक्कत नहीं है सर। है ना, एक्चुअली क्या थोड़ा सा मौसम का सपोर्ट है, पर कोई ना, हम तो वैसे भी इन्फिनिट वाले हैं, छोटी छोटी चीजों से कहाँ रुकने और अटकने वाले हैं। तो सन 2020 में एक आदमी को अपना घर खर्च चलाने के लिए, और इसी प्रकार से अगर अगला क्या होगा, मैं आज अमाउंट और आंकड़े नहीं बताने वाला हूं, आप अकेले बैठ के डिसाइड करना कि जो चीजें इतने साल में अगर सही थी, 1920 से लेकर आप देखिएगा हर 20 साल के अंदर एक एक जीरो बढ़ाना पड़ा है। आप माने तब भी, नहीं माने तब भी। तो सोचो क्या करना है इसके लिए। एक बहुत बड़ा पैसा चाहिए, और पैसा कहां से आएगा? हम आज क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम इकट्ठा हुए विनविनीत में। एक सवाल कि सर इतना बड़ा पैसा कहां से आता है? ये पैसा कहीं से नहीं आता, हमारा ही पैसा है, जो हम लोग आज तक कहीं और खर्च किए जा रहे थे। कहां खर्च किए जा रहे थे? आप देखिएगा आपकी लाइफ स्टाइल क्या है इस समय। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक आप जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट किसी न किसी जगह पर मैन्युफैक्चर होते हैं, पर आपको मैन्युफैक्चर से नहीं मिल पाते। मैन्युफैक्चर, C&F, होलसेलर, रिटेलर, और फिर जाकर वो प्रोडक्ट पहुंचता है कस्टमर के पास में। और कस्टमर का यदि संधि विच्छेद कर लिया जाए तो क्या होता है? कष्ट कर करके मर, कष्ट कर और मर। हेलो, कष्ट कर और मर। केम छो बाबू, मज्जामा। साथियों, जिंदगी भर हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, और वो प्रोडक्ट जिस रेट में हमें मिलते हैं, मैं एक जगह पर देख रहा था कि 82 पैसे में, 82 पैसे में पार्ले जी विद पैकिंग प्रॉफिट बाहर निकलता है, आपकी जेब में 5 रुपए में पहुंचता है वो। 1 रुपया 80 पैसे के अंदर पेप्सी बनती है, आपके पास में वो पहुंचती है 20 रुपए में। अर्थात बीच में ये बिचौलिया मार्केट आपका बहुत बड़ा पैसा ले जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, विनफिनिट में क्या होता है? मैन्युफैक्चर से सीधा कंज्यूमर्स के पास में, और बीच के अंदर आपको पता है एडवर्टाइजिंग होती है। जोर का झटका धीरे से लगे। धीरे से अभी तो आपको लगता है यार हमें बड़ी जोर से लगता है, क्योंकि 1 रुपये 20 पैसे का हम चुका रहे हैं यहाँ पर 20 रुपीज। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? समझाना कुछ और चाहता हूं मैं। साथियों, क्या लगता है यार, एक थम्सअप, सलमान खान थम्सअप पी के हेलीकॉप्टर से कूद जाता है, तो भाई वाह भाई वाह। जब थम्सअप पी के हेलीकॉप्टर से कूदा जा सकता है तो बादाम क्यों खाना है? तो मेरे आजाद देश के आजाद वासियों, सोचना है, समझना है। यहाँ पर क्या समझना है कि ये इन 3 लोगों ने एक डिसीजन लिया, और इन 3 लोग कौन है? ये हमारे कंपनी के ऑनरेबल MD जे मंजुनाथ सर,
मात्र 37 ईयर की इनकी एज है। इससे पहले एक एक्स प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, लंबे समय तक कंपनी के टॉप सेकंड रनर रहे। हर मंथ की इनकम इनकी लगभग 45 लाख से 50 लाख हर महीने लिए, कई सालों तक लिए। और इनके साथ में है और महेश सर, जिनका पे आउट लगभग 24 लाख के आसपास में था। और ऑलरेडी सर 14 लाख हर महीने लिए। ये तीन लोगों की जोड़ी, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीन लोगों की यूनिक जोड़ी ने एक फैसला किया और फैसला करके 2 जुलाई 2020, मैं आज आपको एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा। मेरा फैसला करने के पीछे एक बहुत बड़े कारण में से कारण था कि मंजुनाथ जी के बारे में जब मैं सोच रहा था कि यार 2 जुलाई 2020, पता है कौन सा टाइम, पूरा भारत लॉकडाउन, ट्रेन बंद, बस बंद, फ्लाइट बंद। आप पर्सनल अपनी गाड़ी लेकर भी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते थे। ऐसा बोला जा रहा था 2025 तक ये हो जाएगा, 2030 तक ये हो जाएगा। आप और हम घर में डरे बैठे, दिन भर टीवी के सामने देख रहे कोरोना का कितना अपडेट, कोरोना का कितना अपडेट, कोरोना का कितना अपडेट। सोचिए ना यार, ये क्यों कंपनी इतनी बड़ी बन पाई और क्यों इस कंपनी ने इतने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर लिए कि जिस समय हम डर रहे थे, जिस समय हम घरों में बैठे थे, उस समय ये तीन योद्धा, ये तीन लीडरशिप ने पूरे हिंदुस्तान के लिए एक डिसीजन लिया। और वो डिसीजन क्या था? 2 लाइन जनरेशन प्लान विनफिनिट की संरचना करना। एक फैसला किया और उस फैसले के रिकॉर्ड क्या थे? पहले एक साल के अंदर 111 करोड़ का टर्नओवर, पहले साल में 400 से ज्यादा डब्ल्यूटीसी, पहले साल में 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 12 लाख कमाने वाले लीडरशिप, पहले साल में 42 लाख की कार लेने वाला लीडर, और पहले साल में राहुल मकरानी को लाने की जो कंपनी ताकत रखती है। क्या वो भी समझ में नहीं आ रहा है? अरे जो आप ये आंकड़े में लिए है ना, आप गूगल पर सर्च कीजिए, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड है कि एक नॉर्मल कंपनी भी पहले साल में हाईएस्ट नॉर्मल टाइम में, यानी उस समय कोरोना की कंडीशंस नहीं हुआ करती थी, उस समय भी 15 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर किसी कंपनी का नहीं था। लेकिन यहाँ पर विनफिनिट की हम बात कर रहे हैं, पहले साल में इतने सारे आंकड़े। मुझे नहीं पता है आपको कैसे नींद आती है, मैं नहीं जानता आप लोग क्या सोचते हैं, पर दोस्तों जिंदगी बदलनी है। आप कह रहे यस सर, सपने पूरे करने, यस सर, गाड़ी चाहिए, यस सर, तो करना क्या है? एक छोटा सा काम करना है, चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। हेलो, चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। अरे सर ऐसा होता है क्या? बेटा ऐसा ही होता है। राहुल मकरानी की पूरी जिंदगी इसलिए बदली, मैंने एक दुकान बदली और उस दुकान ने मेरी पूरी की पूरी लाइफ बदल दी। एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है? गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक आप जो सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, कहां से लाते हैं? हाँ, मैंने सुना लाला की दुकान, शर्मा जी की दुकान, वर्मा जी की दुकान, खान साहब की दुकान, बिग बाजार, रिलायंस, किसी न किसी दुकान से लाते हैं ना। उस दुकान से ना लाकर वही सारा का सारा सामान अगर आप विनफिनिट से लाने लग जाते हैं, कौन से प्रोडक्ट है गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, कौन से प्रोडक्ट है तो दिन रात यूज करते हैं, कौन से प्रोडक्ट है जिसके साथ हम बड़े हुए हैं? क्या समझाना यार? लोग मुझे बोलते हैं राहुल जी बिजनेस समझाने, क्या समझाना है? इतना शानदार और इतना आसान बिजनेस तुझे अगर समझ में नहीं आता प्राणी, तो क्या समझ में आएगा? हा? ये सारे के सारे वो प्रोडक्ट हैं जिनके साथ आप बड़े हुए हैं। अगर मीटिंग खत्म होते ही आप अपने पूरे घर में जाकर देखना, ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपके घर में होंगे, विनफिनिट के नाम के नहीं होंगे। विनफिनिट के नाम के नहीं है ना, किसके हैं? डाबर है, हिंदुस्तान है, यहाँ किसी और कंपनी के प्रोडक्ट इतने समय से यूज कर रहे हैं, लाइफ नहीं बदली ना। घर में सुबह उठते ही कॉलगेट दिखेगा, बाथरूम में निरमा दिखेगा, पीछे निकलेगा लक्स दिखेगा, डेटॉल दिखेगा, जब कोई और कंपनी के प्रोडक्ट दिखेंगे रुपया नहीं दिखेगा। हेलो, मुझे ये बात समझ में आ गई, टॉप लीडरशिप को ये बात समझ में आ गई। आज मेरे शानदार डायमंड्स लीडर आर्यन जी, राहुल सबरपुरा जी, रवि जी, अमित जी, क्राउन लीडर्स मेरे, रॉयल क्राउन लीडर निक चंदोरा, राकेश पारिक, ये वो लीडरशिप है जिनको ये बात समझ में आई। ये वो लीडरशिप है जिन्होंने अपनी टीम को ये बात
बहुत अच्छे से समझाई, समझ में आई और समझाई। आज इनके पे आउट आप देख रहे हैं, कितने शानदार पे आउट ले रहे हैं साथियों। इतना बड़ा बिजनेस है तो करना क्या है, 50,000 नहीं चाहिए। नए लोग सोच रहे हो अरे क्या करना है, इतने बड़े बिजनेस के लिए 50,000 नहीं चाहिए, 5 लाख नहीं चाहिए यार। तो फिर क्या करना है सर? बातें आप इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो और आप ये बता ही नहीं रहे करना क्या है। ना 50,000 चाहिए ना 5 लाख चाहिए, इतने बड़े बिजनेस के लिए सिर्फ 2500 रुपए, और वो भी मुझे नहीं चाहिए, आपकी अपलाइन को नहीं चाहिए। वो 2500 रुपए जो आप हर महीने किसी न किसी दुकान से सामान खरीद रहे थे, उस दुकान से ना खरीद के अगर आप सिर्फ विनफिनिट से वो सामान खरीदने लग जाते हो, तो यहाँ पर 4 महीने की लगातार खरीदी करने पर 5वें महीने में आपको 500 रुपए एमआरपी का सामान फ्री में मिलेगा। फ्री फ्री फ्री। हेलो, आज घर के एक आंकड़े उठाकर देखना, मम्मी पापा से बात करना, दादा दादी से बात करना, या अगर आप खुद सेल्फ अपना घर चला रहे तो पता करना कि किसी एक दुकान से आप पता नहीं कितने सालों से कितने का सामान ले रहे थे, लेकिन कभी भी आपको 10 रुपए की अगरबत्ती फ्री में नहीं दी गई। और ये विनफिनिट कंपनी 4 महीने 2500 का सामान खरीदते हैं आप, तो 5वें महीने में 2500 एमआरपी का सामान आपको फ्री में मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, 9 प्रकार की इनकम आपको और मिलती है। रिटेल प्रॉफिट, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, स्पॉन्सर सपोर्टिव बोनस, लेवल अचीवमेंट बोनस, इन्फिनिटिव बोनस, इन्फिनिटिव कार फंड, हाउस फंड एंड लग्जरियस फंड। पहली बार में ये समझ में नहीं आएगा, नहीं समझना। हेलो, नहीं समझना। पहली बार में अगर समझ में आ जाए तो हम आईएएस आईपीएस होते यार। पहली बार में समझ में आता तो शायद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते। पहली बार में कोई चीज समझ में नहीं आती, नक्को बाबा ना नक्को। चलिए एक बात याद करके देखिए, पहली बार में क्या एबीसीडी पूरी याद हो गई थी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। 4 महीने में सिर्फ 4 शब्द याद हुए थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। 4। पहली बार में साइकिल नहीं सीखे थे ना, याद करो। सबसे पहले जब साइकिल सीखने गए थे, जमीन में बैठ के पैडल लगाए थे, फिर कैंची, फिर डंडा, और पहली बार जब आप सीट पे बैठे थे तो पीछे से किसी ने कैरियर पकड़ाया था। हेलो, जब सब जगह सोच अलग रखते हो तो विनफिनिट में भी सोच अलग रखिए। आज इस मीटिंग का उद्देश्य नए मेहमानों के लिए है एक फैसला करना, प्लान के साथ बैठना, और सबसे पहले कंपनी की प्रोडक्ट परचेज करना। दोस्तों, पहले दिन में इतना बड़ा नहीं बन गया था, मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई थी, वो आंकड़े समझ में आए थे मोंटी सिंह अहलूवालिया के। मुझे एक बात समझ में आई थी, वो बात ये थी कि अगर मैं प्रोडक्ट चेंज कर लूं, नहीं किया कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट चेंज कर लूं तो मेरी लाइफ में क्या क्या बदलाव आएंगे। और ये बदलाव अगर देखना चाहते हो तो 2nd एनिवर्सरी होने जा रही है दिल्ली के अंदर। दोस्तों, ये मौका साल में एक ही बार मिलता है, अभी नहीं तो कभी नहीं, और कोई एंट्री फी नहीं होगा। यहाँ पर सम्मान किया जाएगा डायरेक्टर का, सिल्वर का, एमरल्ड का, प्लेटिनियम का। यहाँ पर जाके आप देखेंगे कि इस 2 साल के अंदर विनफिनिट ने क्या धमाल कर दिया। आप देखेंगे उस प्रोग्राम के अंदर लगभग 2000-3000 लोगों को एक फैसला कौन सा, दुनिया में जितनी भी बड़ी लीडरशिप बनी है वो किसी बहुत बड़े इवेंट में बैठ के बनी है। मैं मोदी जी की जीवनी जब स्टडी कर रहा था तो मोदी जी को पहली बार, जब बीजेपी का बहुत पुराने समय की बात है, जब बीजेपी का नाम जनता दल हुआ करता था, उस समय एक जगह पर एक सभा थी, और उस सभा के अंदर मोदी जी एक छोटी सी जगह कहीं दूर दरी पट्टी पर बैठे हुए थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पीच चल रही थी, और उस एक नॉर्मल सा बंदा जो कहीं दरी पट्टी पर बैठा है, वो आज की भाषा में बोले तो उस एक सेमिनार में, अगर आज की भाषा में बोलूं तो एक बहुत बड़ा लीडर आया और एक नॉर्मल बंदा बैठा था। उस एक सेमिनार में एक बहुत बड़े लीडर ने एक नॉर्मल बंदे के दिमाग में ये बात डाल दी, ये दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। ये वही बंदा, लोगों ने बोला कि मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने ना, झूठ, बिल्कुल झूठ। ये जिस दिन वाजपेयी जी को सुना, उसी दिन इस आदमी ने
फैसला किया था मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बनना है, तो उस पर बने थे। 2014 तक तो सिर्फ प्रोसेस हुआ था यार। आज जब सेकेंड एनिवर्सरी में आप आओगे, कोई फीस नहीं लग रहा है, अपने साथ गाड़ी भर के, ट्रक भर के, बस भर के, एक आदमी लाओ, 5 लाओ, 50 लाओ, 500 लाओ, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के सराउंडिंग एरिया वाले लीडर्स। तो दूसरी एनिवर्सरी क्या क्या कर दिया विनफिनिट ने, लीडर्स ने कितना कमाल कर दिया दोस्तों। भूल ना जाना, सेकेंड एनिवर्सरी पे कई लोग बोलते सर खर्चा कैसे मैनेज होगा। ध्यान रखना, जब खर्चा होगा तो चर्चा होगा, और जब जेब से पैसा लगता है ना तो पैसा आता नहीं है, बहुत बड़ी बारिश होती है। प्लानिंग कीजिए 10 जुलाई की। एक 10 जुलाई के दिन एक बहुत बड़ा और चैलेंज है कि 10 जुलाई के दिन एक बहुत बड़ा त्योहार है, बकरीद फेस्टिवल है, त्योहार है, लेकिन चैलेंज है दोस्त। हाँ, सब कुछ ठीक है, सारी चीजें नॉर्मल चल रही है तो क्या बड़ी बात है। मुझे भी ईद पे घर जाना था यार, लेकिन मुझे ये पता है कि एक फैसला हजारों फैसले करने वाला है। हमने ईद भी मनाया, रक्षाबंधन भी मनाया, होली भी मनाया, दीपावली भी मनाया, लेकिन क्या जिंदगी में हर फेस्टिवल से कुछ बदलाव आया? शायद नहीं। पर एक फेस्टिवल जो ये सेकेंड एनिवर्सरी होने जा रही है दिल्ली में, आप सबको एक बहुत शानदार एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने जब कंपनी का 11th मंथ था तब विनफिनिट ज्वाइन किया। मेरे ज्वाइन करने के 1 महीने के बाद में विनफिनिट का फर्स्ट एनिवर्सरी आया, और फर्स्ट एनिवर्सरी में मैं, निक, राकेश, हमको इनवाइट किया गया था। और बैंगलोर से 200 किलोमीटर दूर आसपास कोई हिल स्टेशन है, वहां पर 200-250 लोगों का 1 नाइट 2 डे का सेलिब्रेशन रखा था फर्स्ट एनिवर्सरी के नाम से। यानी लगभग 250 लोग थे पूरे इंडिया से फर्स्ट एनिवर्सरी पे। और सेकेंड एनिवर्सरी विजयवाड़ा में अलग 7,000 लोगों हम प्रोग्राम कर चुके। मैंने आंकड़ा लगाया, लगभग सेकेंड एनिवर्सरी में 15,000 से 20,000 लोग। यानी पहले साल में 250 लीडर, सेकेंड साल में 15-20,000 लीडर। अरे ये समझ में नहीं आता तो क्या समझ में आता है? किसी भी लीडर को पहला 1 साल लगता है प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, और उसके बाद में जो उस पर आप इमारत खड़ी करेंगे, सच बता रहा हूं आपको, जिंदगी में मजाक बन जाएगा कि 1 लाख महीना कमाना मजाक बन जाएगा। और साथियों, आप टीआरएम का हिस्सा हो, प्राउड होगा लोगों को आने वाले समय में। विनफिनिट तो करना है, पर पूरे हिंदुस्तान से एक बात बुलवा दूंगा, विनफिनिट तो करना है पर टीआरएम के लीडर के साथ करना है। टीम राहुल मकरानी आज विनफिनिट के अंदर पहले 1 साल में सबसे बड़े अचीवमेंट लिए हैं, तो वो टीआरएम टीम ने लिए, सबसे बड़े पे आउट लिए हैं। जब आप देखेंगे और ये 1 नाइट 2 डे का इवेंट होने जा रहा है, तो अचीवर जिन्होंने अचीव किया सिर्फ वही आ सकते हैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया वही आ सकते हैं। 14 और 15 जुलाई को आगरा के अंदर 5 स्टार होटल के अंदर, हेलो 5 स्टार होटल के अंदर, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं लगभग 40 मिनट। अभी आप दिल्ली के इवेंट में आएंगे, मंजू सर को कितनी देर सुनेंगे? 1-1.5 घंटा। तो सोचिए ना, इन्वायरमेंट, वातावरण, 1 रात 2 दिन। अरे दुनिया में कई लोग आए और चले गए, उनका सपना था 5 स्टार होटल में एक बार चाय पीना, कॉफी पीना। पर मैंने और आपकी बड़ी लीडरशिप ने फाइनल फैसला किया है, आप मेरे आने वाले समय के भावी एम्बेसडर हैं, आप मेरे आने वाले समय के सबसे बड़ी लीडरशिप है। तो साथियों, 14 और 15 जुलाई को जो सारे लीडर क्वालिफाई कर चुके हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। 5 स्टार होटल में आपका ग्रैंड वेलकम होगा। और हाँ, याद रखना 7 जुलाई यानी कल लास्ट डे, 7 जुलाई जो लोग क्वालिफाई किए हैं, आज लगभग मैं सुबह चेक कर रहा था 70% लोगों ने अपना पेमेंट हमने कर दिया है। लिमिटेड सीट है, उसके बाद में ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप सबसे पहले बधाई के पात्र हैं, कांग्रेचुलेशन कि आपने क्वालिफाई किया है। तो आप अपनी सफायर अपलाइन, डायमंड अपलाइन, एमराल्ड अपलाइन से कंफर्म करके अपनी सीट कंफर्म करवा दीजिए, क्योंकि 7 जुलाई को लास्ट डेट है आपके अमाउंट देने की। और 8 जुलाई को एमराल्ड, सफायर
डायमंड एंड अबोव लीडरशिप अपने अपने पोस्टर स्टूडियो में जाकर, इसके लिए मिस्टर निक ने एक बहुत शानदार वीडियोस बनाकर आप लोगों के लिए भेजा है। क्या करना है, तो 7 जुलाई कल है, कल अगर आपका अमाउंट रिसीव नहीं हुआ इनसे तो परसों आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। और कभी हार ना मानने की आदत की एक दिन फिर बन जाती है जीतने की। साथियों, रुकना नहीं है, लगातार चलते रहना है, लगातार चलते रहना है। और मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। एक मिशन लिया है मैंने इन्फिनिक्स में, और उस मिशन का नाम है 2025 राहुल मकरानी के नेटवर्क में 1000 लीडरशिप ऐसी होगी जिनकी महीने की इनकम 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपया महीना होगी। कल मैं मीटिंग करना चाहता था, लेकिन कल सिचुएशन नहीं बनी। आज मैंने पैकेज वाला चैलेंज कंटिन्यू 2 दिन से आ रहा है। साथियों, चैलेंज हमेशा आएगा। अगर जीतने के लिए निकले हो ना, चैलेंज कभी भी नहीं रुकने वाला है। मैं आप सबसे बहुत स्नेह कर रहा हूँ, बहुत प्यार है मुझे। सबसे पहले दिमाग में क्लिक करना है, कल जो जो क्वालिफायर है अपनी अपलाइन से संपर्क करके पेमेंट करना है। 10 जुलाई 10 जुलाई 10 जुलाई 10 जुलाई 10 जुलाई को कंपनी शानदार सेकंड एनिवर्सरी दिल्ली में मनाने जा रही है। आप अपने साथ में 10, 20, 50, 100 गाड़ियां भर के, ट्रक भर के, ट्रेन भर के लोगों को ला सकते हैं। कोई एंट्री फी नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पर हम शानदार जो 1 साल मेहनत की है उसको सेलिब्रेशन करेंगे, डांस करेंगे। वहां पर बहुत सारा एजुकेशन सीखने को मिलेगा आगरा में। वहां मंजू सर रहेंगे, रेड्डी सर रहेंगे, मैं और मेरी सारी डायमंड एंड अबोव लीडरशिप और आप सब लोग रहेंगे। यादगार वो दिन आने वाले हैं। रियली मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार है। जीवन में आपको बहुत बड़ी जगह देखना चाहता हूँ। और दोबारा दोबारा मेरे फेवरेट लीडर, मेरे छोटे भाई मिस्टर राहुल सबलपुरा, क्लोजिंग नोट्स के लिए मैं दोबारा राहुल सबलपुरा जी को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। यस राहुल जी, हैप्पी मॉर्निंग, अगेन वेलकम। हैप्पी मॉर्निंग सर, हैप्पी मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपका कीमती टाइम देने के लिए सर। एंड मैं 2 मिनट और आपके लेना चाहूंगा सर। यस सर, यस सर। सर, आपने तो कल का अल्टीमेटम दे दिया कि कल पेमेंट सबमिट करवाना है। अभी आपने बोल दिया 70% के आसपास सीटें फुल हो गई और मेरे पे मैसेज की भरमार आ रखी है कि सर हमको सीट तो आप अवेलेबल करवा दोगे, हम कल सुबह 10 बजे से पहले एनी हाउ पेमेंट करवा देंगे। तो मैं सब लोगों के सामने आप ही से कुछ परमिशन ले लूं कि कल कब तक पेमेंट सबमिट करवाने पे आप हमको सीट अलॉट करवा देंगे, क्योंकि मैंने सुना है, आज राकेश सर से भी बात हो रही थी कि ऑलमोस्ट सारी सीटें फुल हो चुकी है सर। यस राहुल, जब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक्चुअल में कई लोगों तक मैसेज पहुंच गया था। डेट 3 दिन का था, 5, 6 और 7, पर कई लोगों तक प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंचा। काफी मैंने कल भी एक मैसेज किया था। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने सभी लीडरशिप का एक्साइटमेंट देखा कि मैक्सिमम लीडर्स में कल रात को 11:30, 12 बजे तक भी पेमेंट्स की डिटेल मुझे अवेलेबल हो रही थी। तो कल एटलीस्ट कैसे भी करके 2 बजे तक, दिन में 2 बजे तक, कल दिन में 2 बजे तक लीडर्स के पेमेंट्स, क्योंकि मेरे दिल की इच्छा ये है कि जब मेरे लीडर अपने घर से निकले तो उनके पास रूम नंबर भी आ जाए। मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि कल पेमेंट का डे क्लोज करके परसों से रूम अलर्ट करके जो बंदे अपने 3 लीडर्स के साथ रुकना चाहते हैं, लीडर के साथ में अपने 3 लीडर्स के नाम भेज दें और उनको आने से पहले रूम नंबर मिल जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, जैसे ही रिसेप्शन पे अपना रूम नंबर बोलेंगे तो उनको 3 आईडी प्रूफ देना होगा और उनको की मिल जाएगा। तो सर बहुत शानदार व्यवस्था सारे लीडर्स मिलकर कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अभी भी मेरे पास बैक टू बैक मैसेज आ ही रहे कि सर प्लीज हम कल दिन तक सबमिट करवा देंगे, आप तो सीट करवा दीजिए। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, अपन राहुल सर से थोड़ी सी बात करेंगे। एंड कल दिन में मैंने 10 बजे का टाइम मांगा था सर, आपने 4 घंटे और हमको एक्सटेंड करके दिया। थैंक यू सो मच सर। एंड वाकई सर मजा आ गया। मैं अभी यूट्यूब पर भी लाइव हो रहा था मेरे एक दूसरे मोबाइल से, 200-250 से ज्यादा लोग वहां पर भी लास्ट तक लाइव चल रहे थे। मैं थैंक यू करना चाहूंगा सब लोगों का। आज एक बार हम वापिस थैंक यू करेंगे सर का, कि शानदार वाली मीटिंग एसईओ जो सर ने हमको शानदार, सर के एक्सपीरियंस, सर के नॉलेज के हिसाब से हमको दी। और सर हम सारे के सारे लोग हम आपको वादा करते कि 10 तारीख की मीटिंग हम जो दिल्ली में सेकेंड एनिवर्सरी करने जा रहे हैं उसमें भी हाहाकार मचा देंगे। और 14-15 को आपको पता है, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि आगरा एक चीज के लिए फेमस है। आगरा ऐसे तो फेमस है अच्छी चीज के लिए तो है, आगरा का ताजमहल।
उसके अलावा भी एक चीज फेमस है, आगरा में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मेंटल हॉस्पिटल है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आगरा और चीज के लिए भी फेमस हो जाएगा कि पूरे हिंदुस्तान के टीआरएम के जाबाज लीडर हम 14-15 तारीख को हम वापिस आगरा में मिलने वाले हैं। और सर मैं हम सब लीडरशिप की तरफ से मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सर 14-15 को हम सब लोग माहौल बनाने के लिए धड़ल्ले से आ रहे, बस सर आप तो हमारे स्वागत के लिए जरूर तैयार रहिएगा। एंड 14-15 तारीख को आगरा की मैंने कल भी हमारी मीटिंग चल रही थी, राकेश सर, नीक सर, आर्यन सर, रवि जी ने शानदार तैयारी कर रखी है आप सब लोगों के लिए। कल दिन तक आप सब लोगों को पेमेंट सबमिट करवाना है। एंड मैं वापिस सर हम सब लोगों की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि कल भी कुछ कंडीशन से आप टाइम नहीं दे पाए थे, और आप आज आपने अपने बिजी शेड्यूल में से आपने आपका कीमती वक्त निकाल कर हमको दिया। थैंक यू सो मच सर। एंड लास्ट में मैं एक ही बात जरूर बोलना चाहूंगा, एक हमारी फेवरेट बात है अपॉर्चुनिटी के ऊपर, मैं जरूर एक क्लास में एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। एक पेड़ पे दो बंदर बैठे हुए होते हैं और आकाशवाणी होती है। वो आकाशवाणी होती है कि जो बंदर पहले कूद जाएगा वो इस जंगल का राजा बन जाएगा। एक बंदर तपाक करके कूद जाता है और दूसरा हंसता है और बोले यार क्या पागल वाली बातें करता है, आकाशवाणी हुई और तूने मान लिया क्या? इस जंगल में शेर है, चीते है, हाथी है और पता नहीं बड़े बड़े जानवर है, तू कैसे जंगल का राजा बन जाएगा? जो बंदा कूदा था उसने बहुत ही प्यार से बहुत सहजता से एक बात बोली कि देख भाई, अगर ये आकाशवाणी सच हुई तो मुझे जंगल का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है, वरना बंदर तो तू भी है और बंदर तो मैं भी हूं। और मुझे आज भी याद है, मैं आप सब लोगों को यकीन दिलाना चाहूंगा, आज से 3.5 साल पहले की बात है। हमको किसी ने बोला था कि जीएमडब्ल्यू 2 दिन का जो हमने डीवाईडी नाम रखा है उस टाइम पे नाम था जीएमडब्ल्यू, और मुझे भी किसी ने बोला था, आकाशवाणी हुई थी कि जीएमडब्ल्यू में जाने से जिंदगी बदलती। और मुझे आज भी याद है माउंट आबू में 2018 एंडिंग की बात है, दिसंबर 2018, हमको भी किसी ने बोला कि यार इस इवेंट में जाने के बाद आपकी जिंदगी बदल सकती है। और मुझे आज भी याद है, मैं, आर्यन सर और हमारी टीम से सिर्फ एक लीडर को लेके हम गए थे, और वो दिन और आज का दिन, उसके बाद दूसरी मीटिंग में हम 7 लोग लेके गए, तीसरी मीटिंग में हम 29 लोग लेके गए, चौथी मीटिंग में 80 लोग लेके गए, और 5वीं मीटिंग में 200, 300, 400 लोग। तो आप अपनी टीम से जितने ज्यादा लीडर लेके जाएंगे, यकीन मानना सर, हमें से एक अच्छी बात बोलते राहुल सर, अकेले आओगे तो सीख के जाओगे, टीमों को लेके आओगे तो आप ऐसी गैंग बना के जाओगे जो भाई साहब ऐसे बम बारूद बनेंगे। कोई महाराष्ट्र में जाके फूटेगा, कोई राजस्थान में जाके फूटेगा, कोई एमपी में जाके फूटेगा, एंड पता नहीं कहां कहां फूटेगा। मैं मेरी जिंदगी में मैं लास्ट 1 मिनट लूंगा कि मुझे आज भी याद है, मैं और आर्यन सर दिसंबर 2018 में राहुल सर के ऐसी कोई इवेंट में गए थे, और सेम भविष्यवाणी हुई थी, सेम आकाशवाणी हुई थी। और हम वो पहले वाले बंदर थे कि हमने बिना सोचे समझे हमने वो डाइव लगा ली थी, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो मैं वापिस आप सब लोगों का टीआरएम फैमिली की तरफ से स्वागत करता हूं आगरा में। जिन लोगों ने पेमेंट अभी तक नहीं सबमिट करवाया है, कल सुबह 2 बजे तक, कल दिन में 2 बजे तक मैक्सिमम आप लोगों के पास टाइम है। देन आफ्टर कोई रिक्वेस्ट नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है और उसी हिसाब से अरेंजमेंट हुआ है। तो 10 तारीख की दिल्ली की मीटिंग्स में भी हम धमाल करेंगे। मैं गुजरात से स्पेशल जा रहा हूं, वहां पे आगरा में जा रहा हूं, तो आप सब लोगों का स्वागत है आगरा में, मिलते हैं आगरा में। थैंक यू सो मच। और एक चीज और करनी है, इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेके राहुल मकरानी सर को इंस्टाग्राम पे टैग करना है, और जितना इस मीटिंग को शेयर कर पाओ, अगले 6 दिन के लिए आपका इंस्टा अकाउंट, आपका व्हाट्सएप अकाउंट, आपका फेसबुक अकाउंट और जो जो चलाते हो, वहां पर बस 2 चीज दिखनी चाहिए। पहली चीज चलो आगरा, और दूसरी चीज चलो आगरा चलो आगरा, और तीसरी कोई चीज नहीं दिखनी चाहिए। इन 2 चीजों के साथ हम धमाल करते आगरा में। थैंक यू सो मच। और इसी बात के साथ मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ, इस मीटिंग को खत्म करता हूँ। राहुल सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपने आपके कीमती शेड्यूल में से आपके कीमती वक्त देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। राहुल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर, क्या आवाज सुन पा रहे आप मुझे? यस सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? थोड़ी सी कट करके आ रही है, लेकिन आ रही है सर। ओके सर। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर, थोड़ी सी।
ओके सर, ओके, 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 हैप्पी मॉर्निंग सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।